पहले के आधे घंटे को छोड़ दें अगर, तो उसके बाद एक डिसेंट दिन रहा मार्केट के लिए। शुरुआत में ही निफ्टी ने सीरीज़ का लो टेस्ट किया, उसको बचाया, और उसके बाद एक क्रूशल लेवल बचाकर निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में एक थोड़ी सी आपने रिकवरी देखी। हालांकि मार्केट ब्रेथ अभी भी काफ़ी ख़राब है, और ईयू ट्रेड डील का भी सेंटीमेंट पर क्लियरली आपने एक इम्पैक्ट देखा, पॉजिटिव इम्पैक्ट वहाँ सेंटीमेंट पर। हालांकि एक दो शेयर्स हैं जिनमें नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो हम कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और चीज़ जो क्लियर है कि अर्निंग्स के बाद मार्केट में बड़े रिएक्शन आ रहे हैं दोनों तरफ। एक तरफ JSW एनर्जी और नुवामा गिरे, वहीं दूसरी तरफ एक्सेस और MCX यहाँ पर अच्छी खासी आपने रैली देखी। लेकिन क्लियरली मेरी नज़र बार बार एशियन पेंट्स पर जा रही है, जो अब इस समय DLO के करीब कारोबार कर रहा है। खैर विरुष राय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एशियन पेंट्स के नंबर आ रहे हैं, वैसे रिएक्शन इसको और डिटेल में समझेंगे और नंबर्स की एनालिसिस करेंगे। लेकिन सर, मार्केट का जो जिक्र किया आपने एग्जैक्टली वही हुआ। काफ़ी वॉलेटाइल आज का सेशन, उतार चढ़ाव भरा दिन था इंडिसेस के लिए। ब्रेथ खराब है, लेकिन दो सेक्टर्स जो लगातार हम चर्चा करें CNBC आवाज़ पर, दैट इज़ मेटल एज अ पैक, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इससे, और PSU बैंक्स ने एक बढ़त दिखाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं मुनाफा बनाने की कोशिश की है। लेकिन बड़ा सवाल यही है सर, इंडिया EU ट्रेड डील देख रहे हैं हम, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, हालांकि कुछ शेयर्स हैं जिस पर नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसको कैसे नेविगेट करेंगे वो समझेंगे। लेकिन बाजार में अभी क्या लग रहा है, क्या ये सेशन मतलब ट्रेड दोनों दो तरफा मिल रही है बाजार में, या फिर बड़ा टेक्सचर जो है वो नेगेटिव साइड ही है? कैसे नेविगेट करें लेवल्स के लिहाज से, और 25,200 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट? देखिए श्रेया, सबसे पहली बात तो आज की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आप जिस दिन हमने इंट्राडे में निफ्टी पर 24,941 हिट किया था, अगर आप देखें उस दिन भी हम क्लोज में 25,000 के नीचे नहीं बंद हुए थे। अब तक आई थिंक क्लोजिंग बेसिस पर हमने 25,000 आई थिंक अब तक रीच नहीं किया है। तो इन दैट सेंस क्लोजिंग जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि आप कहाँ पर बंद हो रहे हैं इस मार्केट में, ये देखना थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप ठीक है, अगर रिकवरी फेल हुई तो बड़ा नेगेटिव है, 25,200 के ऊपर बंद हो तभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन टेक्सचर ख़राब है मार्केट का, बड़ा टेक्सचर सेलोन रैली का है, और इतनी बड़ी ट्रेड डील के बाद भी अगर इतना ही रिएक्शन आया तो फिर क्या रिएक्शन आया? राइट, थोड़ा तो बड़ा रिएक्शन आना चाहिए था ना। मतलब इतनी बड़ी अगर ट्रेड डील हो रही है तो मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील है अगर, और ऑलरेडी मार्केट इतना गिरा हुआ है। हालांकि डील पॉजिटिव है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, वो उसकी अपनी अलग कॉन्टूर्स हैं, उसमें कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। लेकिन ओवरऑल एक इतनी बड़ी डील हुई, इसमें मार्केट को कम से कम निफ्टी पर 200-250 पॉइंट तो ऊपर होना चाहिए था। नहीं है तो मतलब दिक्कत कहीं और है। दिक्कत यहाँ पर है, जो नीचे फ्लैश हो रहा है ना, एशियन पेंट्स, दिक्कत यहाँ पर है। दिक्कत यहाँ पर है, अगर एशियन पेंट्स इस क्वार्टर में डिलीवर नहीं कर पाया, बेस इफेक्ट फेवरेबल होते हुए, GST कट का फुल क्वार्टर होते हुए, सब कुछ होते हुए अगर एशियन पेंट्स इस क्वार्टर में डिलीवर नहीं कर पाया, तो दिक्कत यहाँ पर है। हाँ, बीच बीच में आएंगे एक्सिस बैंक जैसे नंबर्स भी आएंगे, जो बीच बीच में आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस दिलाएंगे कि चीज़ें ठीक हो गई हैं। लेकिन 7.9% वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में, सॉरी टू से दिस, मतलब ये थोड़ा सा दिक्कत है। तो ऐसे में रैलीज को आप यूज़ करें अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकलने के लिए। जहाँ पर भी आप फंसे हुए हों, आपको लग रहा है वहाँ पर आप एग्जिट करें, लेकिन जहाँ अर्निंग्स पॉजिटिव हैं वहाँ पर आप खरीदारी भी करें। जहाँ तक निफ्टी पर बात है, निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे? सपोर्ट है आपका 24,925 से 25,000 पर, और रेजिस्टेंस रहेगी आपकी 25,200 से 25,250। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, 58,500 पर आपका क्रूशल सपोर्ट रहेगा, और 59,000 पर करीब करीब रेजिस्टेंस रहेगी। लेकिन लेट्स सी किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा।